जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26 है, तो हम सबसे पहले दो संख्याएं मान लेंगे x तथा y। तो लिखेंगे माना कि दो संख्याएं x तथा y है। यहाँ पर हमें दो शर्त दे रखी है। पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार। और पहली शर्त क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 और दो संख्या है x तथा y। तो x में से y घटाएंगे तो दोनों का अंतर आएगा 26 है। यह हमारी थी पहली शर्त, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। और दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो लिख देंगे दूसरी शर्त के अनुसार। और दूसरी शर्त है पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और पहली संख्या क्या है x है, वह दूसरी संख्या यानी कि y की 3 गुनी है। इसे मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। अब पहले और दूसरे समीकरण से हमें प्रतिस्थापन विधि की सहायता से x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y के पद को पक्षांतरित करेंगे, तो x बराबर आएगा y प्लस 26। ये इधर माइनस का y था तो उधर जाके प्लस का। इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लिखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। और समीकरण 2 क्या है, x बराबर y इंटू 3 और x का मान क्या है अपने y प्लस 26। तो लिख देंगे y प्लस 26 बराबर कितना है 3y। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 3y है, इधर आके माइनस का, तो y माइनस 3y और इधर प्लस का 26 है तो उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस 26। y में से एक y में से 3y घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 2y बराबर आएगा माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर आया 26। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 2y बराबर 26 है तो यहाँ से y बराबर आएगा 26/2, क्योंकि 2 इधर गुणे में तो इधर जाके भाग में, तो y बराबर आएगा 2 का भाग 26 में देंगे तो 13। तो यानी कि y का मान आया 13, यानी कि दूसरी संख्या आ गई 13। तो पहली संख्या क्या थी, x बराबर था 3y, तो x का मान आएगा 3 इंटू 13। 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 39, तो x बराबर आया 39। तो पहली संख्या आएगी 39 और दूसरी संख्या आएगी 13।